नमस्कार श्रोताओं। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को विनम्र अभिवादन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। श्रोताओं, नाम जप की महिमा का विशेष महत्व है और चातुर्मास की अवधि में अगर नाम जप विशेष रूप से किया जाए तो वो अत्यंत फलदायी होता है। इस बार अधिक मास होने के कारण चातुर्मास 5 मास का आया है। इस समय कलयुग में नाम जप केवल एक ही आधार है। कलयुग में नामस्मरण से ईश्वर की उपासना, वंदना, पूजा अत्यंत सुलभ हो जाती है। अधिक मास के कारण यह सम्मिश्रण फल प्रदान करता है। नाम जप अद्वितीय है और नाम जप से हम सहज ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। नाम जप की कोई सीमा नहीं होती, कोई अवधि नहीं होती, विशेष समय नहीं होता। हम कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं। आइए श्रवण करें नाम जप की महिमा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में 4 वर्ण व्यवस्था है, 4 प्रकार की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। इसी प्रकार 4 धाम भी है, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन ये सूक्ष्म देह का प्रतीक है और जो चित्त है ये स्थूल देह का प्रतीक है। इसी प्रकार 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में असंख्य वर्षों तक तप किया जाता था। ईश्वर तक पहुंचने का, ध्यान करने का मार्ग थोड़ा कठिन था। ईश्वरीय आराधना के लिए भक्त कई वर्ष बैठकर फिर खड़े होकर जल में अपने चहुं और अग्नि लगाकर तप किया करते थे। किंतु उस समय लोगों की क्षमता भी बहुत अधिक थी और समय था, सात्विकता थी, तो साधक तप करके ईश्वर की आराधना अच्छे से कर लेते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती थी। त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेकर महापापी रावण का अंत किया और स्वयं मनुष्य रूप में श्री हरि ने अवतार लेकर अनेक यज्ञ किए। त्रेता युग में सर्वथा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख आता है। यज्ञ द्वारा देवताओं को आहुति देकर ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ द्वारा वायु पवित्र होती थी, परिसर पावन होता था, वातावरण दुष्प्रभाव से मुक्त होता था। तीसरा युग द्वापर युग। इस तीसरे युग में ईश्वरीय आराधना वैदिक विधि विधान से होती थी। ईश्वर का भजन, पूजन, ध्यान, उपवास द्वारा, संयम रखकर, व्रत द्वारा तथा संकल्प पूर्ति हेतु उत्सव द्वारा भी ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। इस युग में भगवान श्री हरि नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान का अवतरण होता है, वे जन्म नहीं लेते। गर्भवास द्वारा मनुष्य का जन्म होता है। ईश्वर का प्रकटीकरण अवतरण होता है। इस युग में श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजन भी किया। उनकी माखन लीला, कालिया मर्दन लीला, रास लीला विश्व विख्यात है। इस युग में वैदिक विधि विधान द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती थी।
चौथा युग है कलयुग। कलयुग में, इस युग में मनुष्य की पात्रता, उनकी क्षमता कम हो गई होती है और साथ साथ ही आयु भी। सतयुग में लोग बहुत वर्षों तक जीवित रहते थे, इसलिए दीर्घ काल तक तप भी करते थे। परंतु कलयुग में अनेक वर्ष तक तप करने का सामर्थ्य साधारण मनुष्य में नहीं है, साथ ही इतना समय भी नहीं है, आयु भी नहीं है। अतः कलयुग में ईश्वरी आराधना का बहुत ही अच्छा, सरल और सुगम मार्ग है ईश्वर का नामस्मरण, नाम जप। कलयुग में नाम जप द्वारा ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुगी नाम ही एक आधारा, तेहि करहि भवसागर पारा। केवल अखंड नाम जप से हम भवसागर को सहज पार कर सकते हैं। कोई भी नाम जो ईश्वर का स्वरूप हमें प्रिय हो, वो नाम, या फिर जिन्होंने गुरु कर लिया है, वो गुरु द्वारा प्रदान किया गया नाम, कोई भी नाम जप द्वारा हम अनायास साधना कर सकते हैं, ईश्वरी आराधना कर सकते हैं। यह मानव देव हमें बारंबार नहीं मिलता। 84 लक्ष योनि का फेरा करने पर जब हमारे पाप और पुण्य समरूप होते हैं, यानी बराबर, तो उन पाप और पुण्य के साथ ही प्रारब्ध लेकर हम मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। संत कहते हैं, मन में धीरज राखिए, धीरज से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए रे तुलसी, ऋतु आए फल होए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर से पत्ता गिरे, पुनः न लागे डार कबीरा, पुनः न लागे डार। मन में धैर्य रखना है, धैर्य रखने से ही सब कुछ संभव होगा। अगर माली ने एक छोटे से पौधों में 100 घड़ा पानी डाला तो उसी समय उसे वृक्ष, फल और फूल प्राप्त नहीं होते। धीरज धरकर उस पौधे को सींचना होता है। जब समय आता है, सही योग्य समय आता है, वो घड़ी आती है, तभी उस पे फूल फल लगते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, ये बारंबार नहीं मिलता। एक बार जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता गिर जाता है तो फिर से उस डाली पर पुनः वो नहीं लग सकता, वहाँ पर नए पत्ते आ जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, मन में धैर्य रखना है, योग्य समय पे ही योग्य कार्य होते हैं। और मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, सहज हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए बारंबार नहीं मिलता। इसलिए धीरज रखकर, दुर्लभ है ये मानुष जन्म, तो उस समय मनुष्य जन्म में ही हमें सत्कर्म करने हैं, तो ही हमें सद्गति प्राप्त होगी। मनुष्य जन्म में लेकर भी हमने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया तो अर्थहीन है ये काया। अतः सहज सजग होकर जीवन बिताएं, क्योंकि जीवन का एक एक श्वास अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। आज का समय कल नहीं आता, बस उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है, जिंदगी घटती जाती है। अतः पूर्ण सतर्कता के साथ प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बार बार अवसर नहीं देगी और मनुष्य जन्म हमें हमारे अच्छे और शुभ कर्मों की देन है। तो समय सूचकता, सजगता, सतर्कता अति आवश्यक है।
वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, अतः समाधान और संतुष्टता भी उतनी ही आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में हमने श्रवण किया तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में अगर हमने श्रवण किया होगा तो हम जानते हैं कि भक्त ध्रुव का चरित्र आता है, भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है, गोपियों का उल्लेख आता है। श्रीमद् भागवत में भक्त बाल ध्रुव और भगवत भक्त प्रहलाद हमें यह सीख देते हैं कि 5 वर्ष की आयु में ही बुद्धि परिपक्व हो जाती है। हम में स्मरण शक्ति अच्छी होती है तो हम श्लोक भी कंठस्थ कर सकते हैं। अतः इस आयु में ही ईश्वर की आराधना से जुड़ जाना चाहिए ताकि ईश्वर की दिव्य शक्ति का कवच हमें योग्य दिशा की ओर अग्रसर करें। लोग कहते हैं अभी से क्या पूजा पाठ करना, नाम संकीर्तन करना, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। तब हमारे नेत्र, हमारा हृदय, हमारे हाथ पैर हमारा साथ नहीं देते। और उससे भी बड़ी बात, अगर हमें अभ्यास ना हो तो हम वृद्धावस्था में भी ईश्वर का नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? जब आपके पैरों में मजबूती आई, एक नवजात शिशु 1.5 वर्ष की आयु में खड़ा होकर चल पाता है। बहुत प्रयास करना पड़ता है, कई बार गिरता है, फिर वह ठीक से चल पाता है। तो क्या आप खड़े होते साथ दौड़ने लगे? नहीं ना। अनेक हफ्ते लगातार अभ्यास करने पर शिशु दौड़ पाता है। तो फिर हमारे मन में इस तरह का विचार हम क्यों लाएं? तनिक सोचिए, ईश्वर को बासी मुरझाए फूल चढ़ाए जाते हैं? नहीं ना। हम कहीं मंदिर जाते हैं तो हम यह ध्यान देते हैं माला मुरझाई हुई सूखी ना हो। फिर भला बचपन में अभ्यास ना हुआ हो तो वृद्धावस्था में ईश्वर से लगाव कैसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। अतः हमें जब हमारी आयु ही ज्ञात नहीं तो जब समय है तभी ईश्वर का नाम स्मरण तथा अभ्यास कर लेना चाहिए। भगवत भक्त प्रहलाद ने अखंड नाम जप से ही ईश्वर को प्रसन्न किया। अगर हमें ईश्वर के नाम स्मरण में श्रद्धा हो, वातावरण अनुकूल हो, तो यह आवश्यक नहीं कि हम प्रतिकूल वातावरण को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, जैसे भगवत भक्त प्रहलाद ने किया। उनके पिता, उनके गुरु, उनके मित्र, संपूर्ण वातावरण उनका विरोधी था, परंतु ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही उन्हें ईश्वर के समीप ले गया और उनकी रक्षा के लिए ईश्वर को स्वयं आना पड़ा। कमल का फूल कहाँ रहता है? समस्त कीचड़ में वो रहता है, लेकिन खिला हुआ रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। विपरीत परिस्थिति में भी स्वयं को खुश रखना ये सीख देता है कमल का फूल। इसलिए भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, ईश्वर को चढ़ाया जाता है। चंदन का वृक्ष, जिस चंदन के वृक्ष पर असंख्य सर्प लिपटे हुए रहते हैं, परंतु उसके विष से चंदन अपनी सुगंध बिखेरता रहता है, उनके संपर्क में आकर विषैला नहीं हो जाता। इसलिए किसी के भी संपर्क में आए, विरोधाभास हो, विपरीत परिस्थितियां हो, तो भी हमें अपने सद्गुण नहीं छोड़ना है। गुलाब का फूल, हम जानते हैं गुलाब का फूल कितना सुंदर, कितना फूलों का राजा वो कहा जाता है। कांटों में लिपटा हुआ रहता है, कांटे रहते हैं उस वृक्ष पर, परंतु वो फूल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहता है और यह सीख देता है कि परिस्थिति कैसे भी हो, समय कैसा भी हो, अनुकूल हो ना हो, उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाकर हमें खुश रहना चाहिए। गोपियाँ, भागवत में हमने श्रवण किया है तो गोपियाँ जो है, गोपियाँ बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अनुभवी, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली नहीं थी, परंतु पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थी। उनके नाम से ही नेत्र खोलती थी और नाम के साथ नेत्र बंद करती थी। हर क्षण स्वयं को ईश्वर के साथ रहने का अभ्यास किया और उच्च कोटि की भक्ति कर ईश्वर के धाम को प्राप्त हुई। अगर हम रामायण में देखें तो रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बहुत खूंखार डाकू थे। हिंसा और रक्तपात में संपूर्ण जीवन बिताया। एक बार देवर्षि नारद से भेंट हुई
ईश्वर का नाम दिया राम और उस नाम का अखंड जप करके संपूर्ण पाप धो डाले और इतने बड़े कवि हुए कि उनकी रचना आज भी धरोहर के रूप में हमें प्राप्त है। भगवती अहिल्या, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, जिन्हें महर्षि गौतम ने पाषाण होने का शाप दे दिया और केवल नाम स्मरण की अखंड साधना की, प्रभु श्री राम जब उस मार्ग से आए तो उन्हें शाप से मुक्त किया। आज भी पंचकन्या में उनका नाम लिया जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये पंचकन्याओं में अहिल्या का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भगवत भक्त शबरी, केवल नाम जप में पूरा जीवन बिताया, संपूर्ण जीवन काल में ईश्वर के आने की प्रतीक्षा की, रोज ब्रह्म मुहूर्त पर उठना, मार्ग स्वच्छ करना, फूल बिछाना, फूल लाकर रखना और अखंड नाम जप करना। हमसे कुछ दिन की प्रतीक्षा नहीं होती, 1 माह तक हमने अब कुछ किया तो हमें लगता है बहुत हो गया, कुछ भी प्रभाव नहीं, छोड़ दो। भगवान श्री राम जब उनकी कुटिया में आए, भगवती शबरी की कुटिया में आए, तो वो उनके जीवन का अंतिम दिन था। 9 वर्ष की बालिका थी, तब से उसने ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर का अखंड नाम जप करके संपूर्ण जीवन बिताया। प्रभु ने नवविधा भक्ति का दिव्य संदेश देकर उन्हें अपने परम धाम में स्थान दिया। भगवत भक्त विभीषण, लंका का परिसर कैसा था? एक भी ईश्वर का उपासक नहीं था। आसुरी वृत्ति, तामसी आहार, रहन सहन अलग, ऐसे स्थान पर भी विभीषण जी ने ईश्वर का अखंड नाम जप किया और उनका भवन अत्यंत सुंदर था। आंगन में तुलसी का पौधा, घर में सुंदर मंदिर जिसमें श्री हरि नारायण विद्यमान थे। प्रभु श्री राम का दिव्य चिन्ह, स्वस्तिक, शुभ लाभ के चिन्ह उनके भवन पर अंकित थे। रामायण में इन सभी बातों का उल्लेख आता है। जिस तरह के शुभ लक्षण उनके भवन में थे, वैसे अगर हमारे घर में हो तो ईश्वर का हमारे घर में नित्य निवास रहता है। ईश्वर का नाम जप एक ऐसी शक्ति हम में निर्माण करता है जिससे हम विपरीत वातावरण में भी सुरक्षित रह सकते हैं। हमें भय नहीं रहता, हमसे कोई दुष्कर्म नहीं होता, हमारी वाणी किसी को आहत नहीं करती, हमारे हाथों कोई अपराध नहीं होता और हम सन्मार्ग पर निरंतर अग्रसर रह सकते हैं। नाम जप कलयुग की सबसे बड़ी साधना है और इसके लिए दिव्य स्थान, दिव्य परिसर, दिव्य वातावरण हो, एक विशिष्ट समय हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं। हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं। हनुमान जी, जब प्रभु के सभी भक्तों का उल्लेख आता है तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। यद्यपि रावण प्रभु महादेव का अनन्य भक्त था और महादेव का 11वां रुद्र अवतार प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का है। रावण विद्वान था जबकि हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में बहुत बड़ा अंतर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत बड़ा अंतर है। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 शीश हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों को मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके शीश पर ये 10 भरे हो वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है? सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता जी रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी ने उन्हीं खोई हुई सीता जी रूपी शांति को वापस भगवान को मिला दिया। अखंड नाम जप के बल से हनुमान जी ने कहा था,
विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा था, मैं विनती करता हूँ, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा होगा, जो भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या यहाँ देखो, कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने, यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है, तुम तो बहुत निडर दिखते हो। हनुमान जी ने कहा, क्या यह आवश्यक है कि तुम्हारे सामने जो आए वो डरता हुआ आए? रावण बोला, देख तो जहाँ जितने भी देवता और अन्य खड़े हैं वे डरकर ही खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, उनके डर का कारण है वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, परंतु प्रभु श्री राम की ओर जो देखता है, जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए, उनकी ओर देखने वाले को स्वप्न में भी संकट नहीं आता। मैं उन श्री राम की ओर देखता हूँ। रावण ने कहा, यह विचित्र बात है, जब राम जी की ओर देखते हो तो हमारे सामने क्यों हाथ जोड़कर खड़े हो? हनुमान जी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। वे यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने आया हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। हनुमान जी रावण को और प्रभु और स्वामी कहते हैं, और रावण मृत्यु निकट आई, खल तो ही लाएगी, अधम सिखावन मोही। मृत्यु निकट आई खल तोई, ताही सी अधम सिखावन मोही। खल और अधम कहकर रावण हनुमान जी को संबोधित करते हैं। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को अपशब्द कहने वाले में भी भगवान दिखाई दे, वे ही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। पढ़ लिखकर जो विनम्र हो जाते हैं वह विद्यावान है, जो पढ़ लिखकर अकड़ जाए वह विद्वान है। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं। स्पष्ट है, जिनकी दिमागी क्षमता बढ़ गई है परंतु हृदय में अभिमान हो वही विद्वान है। जिनके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बैठाने की बात करे वही विद्यावान है। हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बैठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्वान हैं। विद्वान ही नहीं, विद्यावान बनने का प्रयास करें। यह तभी संभव है जब अखंड जप करने का अभ्यास हो और जप से विनम्रता आती है। ये तो हुई नाम जप की महिमा, परंतु केवल नाम का ही कोई अस्तित्व नहीं होता। नाम तो हम जब तक जीवित रहते हैं तो हमारी पहचान होता है, परंतु जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो समाप्त हो जाता है। जीवित तो क्या रहते हैं? हमारे सद्गुण और सत्कर्म रहते हैं। हम हमारे सत्कर्मों से सदा जीवित रहते हैं। ये है नाम की शक्ति जो हमें हमारे मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। आज हम जिस शुभ कार्य के लिए नाम जप का कर रहे हैं वो है चातुर्मास में चातुर्मास, जो कि अधिक मास के समय आया है, अधिक मास को लेकर आया है। नाम जप की महिमा का विशेष महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र की भूमि अत्यंत पावन भूमि है। यहाँ तपस्वियों, ऋषि मुनियों तथा अनेक संतों ने जन्म लिया। संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज, टुकड़ोजी महाराज, साईं बाबा और संत गजानन महाराज, अनेक संत इस पावन भूमि पर अवतरित हुए और ईश्वरी आराधना का सच्चा मार्ग बताया। संत क्या है? संत एक दुआ है जो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। ईश्वरी स्वरूप में ईश्वर के अस्तित्व की पहचान कराने वाली दिव्य ज्योति है जो सदा तेजस्वी और प्रकाशवान है। जब ये महान संत इस पावन भूमि पर थे तब भी यह दिव्य ज्योति थी, आज भी है।
महान संत श्री गजानन महाराज ने अनेक प्रकार से संसार को एक दिव्य संदेश दिया। प्रथम बार तो वो अन्न के साथ डाली गई पत्रावली पत्तल में से अन्न कण लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया, अन्न का सम्मान करो, इसी तरह भोजन का अन्न को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। फिर गाय के नीचे लेट गए। पशुओं को प्रेम से जीता जा सकता है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलो। ईश्वर प्रत्येक कण कण में, हर स्थान पर व्यापक रूप में विराजमान है। ये गजानन महाराज की पोथी अगर हम श्रवण करें या ज्ञात हो कहानियाँ, तो उसमें बताया गया है, ईश्वर को बाहर मत खोजो, वो हमारे अंतर्मन में है। ओंकारेश्वर में माता नर्मदा ने स्वयं प्रकट होकर तेजस्वी संत श्री गजानन महाराज को प्रणाम किया। वो दिव्य संत गजानन महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संत गजानन महाराज का अत्यंत सुंदर मंत्र है, गण गण गणात बोते। गण यानी गिनना, पहले गण का अर्थ होता है गिनना। दूसरा गण जीवात्मा या भक्त। गणात, मैं ब्रह्मा से या मैं इस ईश्वर से भिन्न या अलग नहीं हूँ। बोते यानी बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा जीव ही ब्रह्म है, मेरी आत्मा ही परमेश्वर है। संत गजानन महाराज को यह मंत्र अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र के पहले शब्द गण का अर्थ है जीवात्मा, दूसरे शब्द गण का अर्थ है शिव, और गणात यानी हृदय में, और बोते यानी कि देखो। इसका कुल मिलाकर यही अर्थ होता है कि संत गजानन महाराज अपने भक्तों को यह दिव्य संदेश देते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, अपने अंतर्मन में है। हे जीवात्मा, अपने हृदय में परमात्मा को देखो। यही है गण गण गणात बोते का अर्थ। संत गजानन महाराज का गण गण गणात बोते यह अत्यंत दिव्य मंत्र संकल्प लिया गया है। चार मास में इस मंत्र का जो भी जप करता है उसके लिए विशेष ये फलदायी है। तो गण गण गणात बोते, इसका दिव्य मंत्र जो कि यह संदेश देता है कि ईश्वर अपने हृदय में विराजमान है, उन्हें बाहर नहीं देखना चाहिए। और नाम जप की महिमा का विशेष महत्व है। नाम जप के द्वारा हम ईश्वर की सहज उपासना, आराधना और पूजन कर सकते हैं। 3 स्थानों पर हमेशा मौन का पालन करना चाहिए। अगर कोई उपासक उपासना कर रहा हो, दूसरा कहीं व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ का आयोजन हो, और तीसरा किसी की शव यात्रा में केवल राम नाम ही लिया जाता है। ऐसा सभी ग्रंथों और शास्त्रों में भी उल्लेख है। इसलिए मौन का हमेशा अत्यंत महत्व बताया गया है। 3 स्थानों पर निरंतर नाम स्मरण करें। स्नान करते समय, ध्यान करते समय, पूजा करते समय, अर्चना करते समय और दान करते समय। इस प्रकार सभी शास्त्रों में इसका महत्व बताया गया है। नाम जप के द्वारा मौन का पालन करते हुए निरंतर अगर हम नाम स्मरण करेंगे तो सहज ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। अपने विचारों को वश में रखना चाहिए क्योंकि यही हमारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखना चाहिए क्योंकि यही हमारे कर्म बनेंगे। कर्म को वश में रखना चाहिए क्योंकि यही हमारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखना चाहिए क्योंकि यही हमारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि यही हमारा भाग्य बनेंगे। अगर हमने चरित्र को वश में रखा तो इसी से हमारा भाग्य बनता है। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।